श्री राम शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और समय हो गया है 4:32। तो इससे पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप बना के देख ली। मैं कोई वॉइस आ रही है नहीं आ रही, वो है ना कहते हैं लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। माहिरा खान जैसी फ्लॉप एक्ट्रेस, अब माहिरा खान जैसी फ्लॉप एक्ट्रेस को अचानक पता लगा कि सोशल मीडिया से एक ऐसा बंदा आया है सामने जिसका नाम हितेश है, और 4 साल के अंदर उसने ऐसी ताबड़तोड़ वीडियोस दी कि मजबूरन जो है माहिरा खान को पंगा लेना पड़ गया और अपनी ट्विटर आईडी गवा बैठी। एंड इट्स विदहेल्ड इन इंडिया। पूरे मान सम्मान के साथ ये श्रेय इस नाचीज को जाता है। हाँ जी, मैं वही आदमी हूँ जिसने माहिरा खान और रबी पीरज़ादा की ट्विटर आईडी बंद करा दी। तो बंदे कह रहे यार क्लेम तो कहिए, उन्होंने कहा नहीं कह रहा है ना भाई, नेटो में पता करना, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, दिल्ली पुलिस, एक बार पूछ तो सही, तब पता लगेगा कि इस बंदे ने किया क्या। अब हाल ही फिलहाल में मैंने कहा इससे पहले कि मेरे पे कोई दोबारा जानलेवा हमला हो, कि तो बंदे कह रहे हैं मंडल तेरे पे जानलेवा हमला। मैं हाँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड इधर से उधर ले जाती हैं यार। अभी हाल ही फिलहाल में एक नई सेटिंग बनी है और ऐसा जानलेवा हमला करती हैं, उस सेटिंग पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं उसको, ये तो ये है, ये तो वो है। जैसे बीच में से सारे रास्ते बंद हो गए जाने के, और इतना सुंदर जंगल जो है ना इसमें तो फिर ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये जो जानलेवा हमला है ये कुछ इस तरीके से है कि एक साथ 28 भारतीय सुपरस्टार्स फीमेल मैंने पकड़ी प्रोस्टिट्यूशन से, देह व्यापार में, हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। कह रही है अबे और लुच्चे लफंगे, तो खुद कौन सा के शरीफ है लेपोई के कमिश्नर। पकड़ा मुझे आज तक किसी ने, तो बोल दूँगा मीडिया में मैंने लिख के भेजा ना, रिस्पेक्टेड ICJ के। दूसरी बार पकड़ा मैंने 28, और 28 के नाम अगर मैं बताऊं तो 2-4 ही सुन लो, और 35 पाकिस्तानी इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल फीमेल सेलिब्रिटीज़। रंगे हाथ तो खैर क्या पकड़ेंगे इस हितेश मंडल ने, और वीडियो ऐसी ऐसी धमाकेदार हैं, लोगों की मार्केट डाउन हो गई है। बहुत दूर दूर से अपने गुर्गों को भेज रही हैं, बहुत दूर दूर से इनके गुर्गे आ रहे हैं यहाँ पे, इनकी सिक्योरिटी के लोग आ रहे हैं। ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया होगा, तुम क्या करेगा, सच बोलता है सच। अब इसकी वीडियो बंद करा दो, उसका ट्विटर बंद करा दो, ये करा दो, वो करा दो। पूरी दुनिया में एक गेम है, वॉइस गेम बोलते हैं उसे, ब्रेन वॉइस। इसको सार्वजनिक करने वाला आदमी ये बंदा है कि आतंकवादी किस प्रकार आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, एक आदमी चुपचाप मुंह बंद करके खड़ा है, दूसरा उधर खड़ा है, ये आपस में दिमाग में बात कर रहे हैं, जो सुनाई नहीं देता वो नहीं है। ब्रेन
ब्रेन वॉइस, यही है सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग CPR। ये कंपनी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सर्टिफाइड है, इंटरपोल से लाइसेंस है, और एक बार ब्रेन वॉइस पकड़ने के बाद ये मुकर नहीं सकते। इसी सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग वॉर से लोग पकड़े गए, वॉर जोन तक चलते हैं। यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरेआम लंदन में एक मीटिंग के दौरान 200 बिलियन US$ मांगता हुआ पकड़ा गया है। अमाउंट 200 का 250 हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सरेआम पकड़ा गया। सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग एक से एक आविष्कार किए हैं। पोखरण 3 से लेके पोखरण 10 तक लिखने वाला पाकिस्तान की आंखें किरकिरी। तो बंदे मेरे से कहते तेज भाई काम होगा कैसे? देखो बेटा, ऐसे ही होगा। नरेंद्र मोदी की ऐसी कितनी ही ब्रेन वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, ठीक है, हाई प्रोफाइल लोग कुछ करोड़ रुपए में इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑन करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद आराम से बात करते रहते हैं, ना फ़ोन की ज़रूरत, ना किसी और मेथड, ना वायरलेस। सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। और बाद में मुकर जाते हैं जब पूछा जाए, अभी आप सर क्या बोल रहे थे उसको? हाई सिक्योरिटी जोन्स, दिल्ली में राजीव चौक, मेट्रो, रेलवे स्टेशंस, इन जगहों पे ये लोग लाल किला, कुतुब मीनार अपनी ब्रेन वॉइस में बात करते हैं। बम धमाका, लड़कियां उठाना, प्रॉस्टिट्यूशन, ब्लैकमेलिंग, टेररिज्म आराम से चलता है। तो हितेश भाई ने एक कंपनी बना दी सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग, CPR INC 9.0 इंटरनेशनल कंपनी है, और आजकल उसमें श्रीलंका वर्सेस हितेश रे 1 या श्रीलंका वर्सेस ADGPI वॉर जोन चल रहा है, जिसके अंदर बात करने की टिकट 14.79 थाउजेंड करोड़ मेगा ट्रिलियंस $, है, और उसके भी अनलिमिटेड पैक, तत्काल टिकट है। वॉर जोन लड़ना है, युद्ध होता है, न्यूक्लियर बम की धमकी चुपके से सरका दी, भुगतो। अब न्यूक्लियर बम की धमकी सरका दी, चुपचाप ब्रेन वॉइस में बोल के चले गए, आपने लिख ली। अब अगर न्यूक्लियर बम की धमकी उनकी सही निकल गई, हमारा हाथ कमज़ोर पड़ गया, तो भाई साहब ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, लाल किला भी ले जाएंगे और अपनी मर्जी का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएंगे। पता किसी को चलता नहीं है, सामने न्यूज़ में कुछ और चल रहा है, सेकंड वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ और चल रही होती है, सेकंड वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ और है, ये हकीकत है। चरस गांजे का धंधा सब इसी पे चलता है, ब्रेन वॉइस में। जीरो 3 बिल्कुल सही है। फिर हितेश भाई बुरा क्यों नहीं लगेंगे? हितेश भाई तो सबसे बुरे हैं, पर क्योंकि हितेश भाई ये करते हैं कि ये जो ड्रामे कर रहे हैं उसको लिख देते हैं रिस्पेक्टेड ICJ, वो लोग पता लगा लेते हैं।
वो पता लगा करके वो फिर अपने तरीके से काम करते हैं। हर तरह के गलत धंधे, गैर कानूनी काम ब्रेन वॉइस में किए जाते हैं। दिमाग से बोलते हैं, जुबान नहीं हिल रही होती। वो ब्रेन वॉइस में आपको जानता है पूरी तरह से, बड़े अच्छे से जानता है, सारी बातें बता रहा है, पर जैसे ही मुंह खोलेगा साफ मुकर जाएगा। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, कंपनी मैंने बनाई है, सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग। पक्के कहाँ जाओगे? आराम से बड़ी से बड़ी G20 मीटिंग के अंदर सामने पब्लिक को कुछ दिखाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सौदा कुछ और करके आ रहा है कि जब तक उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक वो इस देश में तरक्की नहीं होने देगा। और साफ बोल रहा हूँ, इसके बाप का नौकर नहीं हूँ। न्यूक्लियर बम की धमकी दिए जा रहे हैं। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने GSM कास्ट GPRS चलाई। बेवकूफ़ समझ रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन में मैंने कुछ करा ही नहीं है। $1.23 की न्यूक्लियर बम की धमकी मुझे ही दे रहा है। और पता क्यों? अपना वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट इधर दे दे। सरेआम GPRS जब चलाई जाती है तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो GPRS चला दी, कहीं से भी आराम से जो है सैटेलाइट नंबर लिया और पाकिस्तान से तो आसानी से बांटे जा रहे हैं यहाँ पे। आराम से। अमान सिग्मा 4 कंपनी है। ब्रेन वॉइस, हक्कानी नेटवर्क नहीं, ACR कंपनी है। हिजबुल्लाह RTD है। ये सब ये क्या है? ये क्या है? ये सिग्मा क्या है? ये RTD क्या है? ACR क्या है? अनपढ़ गवार हो तुम लोग। फिल्म एक्टर बन गए, एक्ट्रेसेस बन गए। 1.56 नंबर देने वाला अमिताभ बच्चन, उसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि 1.56 नंबर की अगर धमकी तू इंडियन आर्मी को दे रहा है तो तू जानता है इसका मतलब 1.56 काबा का नंबर है, इस्लामिक वर्ल्ड का। आतंकवादी देते हैं तो इंडियन आर्मी को धमकी दे रहा है। एक नहीं, सैकड़ों रिकॉर्डिंग है। ऐसी कौन सी फिल्म एक्ट्रेस है, मैं नामी ग्रामी की बात कर रहा हूं, जिसने 1.56, 1.48, 1.46, 1.23 टसार बम की धमकी नहीं दी है? बताओ तो सही। ये वो भारत में चुनाव लड़के आने वाले नेता हैं, ये भारत की तरक्की सोचेंगे? तो हितेश की वीडियो तो है ही खराब, तो मुकेश मंडल क्यों नहीं हमला करेगा हितेश पे? सेटिंग हो रखी ना पैसे की। सुमन देवी क्यों नहीं प्रॉपर्टी के पेपर छीन के लेके जाएगी? क्योंकि सच बोल दिया। अरे पागल क्यों बोल रहा है बे? सारे न्यूक्लियर बम जो तू टेस्ट लिख रहा है वो अपने पास रख ले। तो हितेश तो पागल है। हमारा राजपाट चलेगा और भारत कहां जाएगा? और भारत सरकार का क्या होगा? नमक किसका खाया है? हैं? भारत 9.0 बना रहा हूं, तेरा आग लग रही है? तेरा जैसा भाई तो ना होने के बराबर ही है। पैदा होते ही मर जा तू तो यार। ना भूल से नहीं आना इधर, याद भी नहीं करना मुझे। ऐसे परिवार को मैं परिवार नहीं मानता, और वैसे भी तुम हो भी नहीं। ऐसी सुंदरता नहीं है ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ।
मायरा खान, ऐसी सुंदरता सुंदरता नहीं है। ऐसी जो हंस है ना, ऐसे जो हंस है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नहीं नहीं, वहीं चला जा ना, पाकिस्तान चला जा, वहाँ जाकर अपना आराम से लड़ मर जो मर्जी कर, बॉर्डर के उस पार से आना, फिर बताते हैं तुझे भाई। मैं तो रिकॉर्डिंग दूंगा, कल को मार मूर दे तो मेरी तो रोज़ बात हो रही है ना इनसे, मैं क्यों नहीं बताऊँ, मैं तो पहले ही बोल दिया था। हम तो बोल देंगे भाई, हम तो नहीं डरते तेरे से। पैसे का सौदा हो चुका है तो ऐसा नेहरू राय और ऐसी रेणु राय, मेरे सास ससुर थे ना कभी, और ऐसा साला अंशदेव रवि, ऐसे रिश्तेदारों को सरे आम फायरिंग स्क्वाड का आगे ना भेज दे आदमी। 1.56 जानते हैं 1.56 क्या कर, पैसा कमा लो चुपचाप, क्योंकि ब्रेन वॉइस चल रही है ना, चुपचाप दिमाग में बात कर रहे हैं। सबूत है नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, डिवाइस कनेक्ट कर लिया, सैटेलाइट नंबर कनेक्ट कर दिया, बात हो गई है, पैसा आ जाएगा, नंबर सही निकल नहीं रहे यहाँ और मर गए। तो ऐसे हितेश पे इंसर्जेंसी क्यों नहीं लगाएंगे चुपचाप, या का पैसा रोक दे, या का पैसा रोक दे, या के वीवी बच्चे हम रख लेंगे, क्योंकि 1100 किलो RDX से नेशनल हाईवे नंबर 1 उड़ाने की धमकी देने वाली भुवनेश्वर राणा की बीवी और भुवनेश्वर राणा का परिवार है ना, आराम से रह रहा है, तो संरक्षण मिला हुआ है ना स्मृति जुबिन ईरानी का, सीता नाम है, सीता नाम है। सीता नाम है, जो मर्जी करेगी, प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई, सीता नाम है ना, तस्लीमा नसरीन द रेप ऑफ सीता, वही औरत है वो। भारत में नाम बड़े बड़े, 48 पानी का टैंकर, टसार बम का नंबर है। हितेश ने बोल दिया तो मुकेश भाई साहब कह रहे इसे क्या पता IB की ट्रेनिंग क्या होती है, जा रहा नहीं जा रहा है, निकालू जूता भी अपना। सरे आम बोल रहा है, सरे ब्रेन वॉइस। बात ये सबूत कहाँ है? प्रधानमंत्री को ऑबलाइज करवाने वाला SPG वो भारत की रक्षा करेगा? अपने आप को फिल्मों में सबसे आगे रखने वाले कमांडो जो बनते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो भारत की रक्षा करेंगे? हितेश तो बुरा है, पर DG बना दिया ना, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, काम हो जाएगा। यो केस है, यो का है। बस उधर से कूद के इधर आ जाओ पाकिस्तान से, और यहाँ उड़े से कड़े से पड़े से सीख लो, बस हो गया, तुम बहन जो जाटों का परिवार हो गया। वो लठ निकालिए, भारत कौन सा भारत? अभी 26 जनवरी आ रही है, ये वही दोगले 26 जनवरी पे दिखेंगे, ये वो दोगले हैं, ये वो दोगले हैं जो 26 जनवरी पे दिखेंगे। तो हितेश को सोते हुए मुंह में एसिड, मुंह पे जूता रख के फोटो क्यों नहीं खिंचवाएंगे? सोते हुए करते हैं मेरे साथ, कुछ नहीं मिला तो सोते हुए कपड़े उतार के फोटो खींच ली। हक्कानी नेटवर्क, बेवकूफ समझा मेरे को, मुझे कुछ पता नहीं है, हैं? ये है हक्कानी नेटवर्क, जुइशों का लौंडा भेज दिया। क्या बोलूं यार, बच्चे हैं, क्या बोल रहा तुझे पता भी? हम बेवकूफ है, हम तो मतलब हम सुनते नहीं है।
एक मकान 10 बार बेच दे 10 बार बेच रहे एक मकान। मर्डर कर रखे हैं, रेप कर रखे हैं 10-10। यार बाहर आरिफ अलवी बाहर बैठा है इंडिया से, इंडिया में उसने भुवनेश्वर राणा को कह दिया 100 गाय काट दियो। कैटरीना कैफ पकड़ी है मैंने अभी हाल ही में, गाय का मांस बेचते हुए। गाय काटेगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह में गौ जो है सुरक्षित है और घोड़ा सुरक्षित है और सिंह लॉयन। मुसलमान है, पकड़ी गई तो नंबर पकड़ा दिया टसार बम का। आरिफ अलवी ने कह दिया 10,000 करोड़ रुपए दूंगा, तो यहां भुवनेश्वर राणा 10,000 करोड़ का आसामी हो गया ना, पैसे मिले नहीं चाहे। वो तो नुकसान कर गया ना भारत में। 1100 किलो RDX छुपाया हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 1 पे। तो विनोद क्यों नहीं कहेगा, वो क्यों नहीं मेरा मुचलका भरवाएगा। जी मैं तो आ रहा था उस समय कि भाई साहब फिटनेस उतार दूं इन सब किसी कमरे में, फिर भी मैं कंट्रोल करके रहा। 2 बार हो चुका है मेरे साथ। जी मैं तो आ रहा था मुकेश के घर जा करके ना गिरा के मारूं उसे। संविधान भवन के पेपर मिल गए क्योंकि 204 मेरे मकान का नंबर है, और 204 नंबर अगर गूगल करोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान बदलने की धारा है ये। यहाँ से संविधान बदल जाता है। संविधान भवन चाहिए, संविधान भवन चाहिए। ये संविधान भवन में कैसे रह रहा, अंगूठे पर अच्छी लिखा हुआ है, चा से चक्र होता है वो तिरंगे में। रेणु राय को संविधान भवन चाहिए, मेरी सास को संविधान भवन चाहिए, मैं जाऊं भाड़ में। मेरा बेटा मेरे को मार पीट के जो है ना पागल साबित करके जेल में बंद करवा देगा, फिर संविधान भवन में बैठ के आराम से करोड़ों अरबों की डील हो जाएगी और भारत जाए तेल लेने। ठीक है, भारत और इंडियन आर्मी के जवानों के फिर सर काट दिए जाएंगे। तो हितेश को क्यों नहीं मारेंगे पीटेंगे, हितेश तो दिन रात बर्तन धोएगा ना। पैसा मां रुकवा रही है रेणु राय, सैलरी रुकवाने के लिए मुकेश ने फोन कर दिया, सैलरी आएगी नहीं सिविल डिफेंस में से। 800 करोड़ रुपए तो स्टार्टिंग सैलरी है मेरी इस समय। मेरी सिविल डिफेंस में सैलरी 4,000 करोड़ रुपए महीना है। 4,000 करोड़ रुपए महीना पहले ही फोन हो चुका है। आपस में बांट लेंगे, मोदी सब ले लेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, राहुल गांधी ले लेगा बेल्ट सर्विस की सैलरी और राजीव गांधी की। अबे पिप्पे में भग गई थी, मरी नहीं थी, नकली न्यूज़ है वो, GCR न्यूज़ है। इंदिरा गांधी की हत्या GCR न्यूज़ है, इस्लामाबाद में रह रही थी। राजीव गांधी भग गया था, श्रीलंका में रह रहा था। पिप्पा तुम्हें क्या पता यार स्क्रीन पे न्यूज़ क्या आ रही है। सबको बेवकूफ बना दिया। अभी तेज बोलेगा तो बुरा लग जाएगा ना। करोड़ अरबों रुपए की वीडियो बनती है क्योंकि DG हूं बेटा, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। बजर लगा दो इसको, इसकी झूठी मूर्ति पूजा की नहीं खासियत होती है। तुम्हारी एक मूर्ति बना दी जाएगी, ठीक है, उसमें ट्रांसमीटर सेट कर दिए जाएंगे और उसमें करंट लगा देंगे और तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। हालात ये हैं। Respected ICJ, kindly allow me with every kind of license and authority to open हितेश मंडल फाइनेंस कंपनी 9.0। भाई हिस्सा दे, मेरा हिस्सा दे दे, कमीशन लूंगा। ये मोदी है, ये राजनाथ सिंह और अमित शाह है। फोन किया यार, फोन किया है।
क्या क्या बताऊं? यार एक बात बता, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बिस्तर में किसको बुरी लगेगी? मेरे को, मुझे क्या हिजड़ा समझा तूने? यारी मंडल लेगा? मैंने कहा हाँ बोल। 1000 करोड़ में का ले ले, है पैसा ना इतना। पर बैंक में जाऊंगा तो सामने रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे पैसा। क्यों नहीं करोगे? मैं जानना चाहता हूँ आज बैंक ऑफ इंडिया से मेरा पैसा रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करोगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। श्रीलंकन गवर्नमेंट में ये वीडियो मैं चाहूँगा कि महाराजा धीराज, ऑनरेबल महिंद्रा राजापक्षे जी भी सुने। साहब एक बात बताओ, जितना वॉर जोन में पैसा मैं अब तक जीत चुका हूँ, तो बैंक ऑफ इंडिया में सामने रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होगा? नीयत खराब है सर, नीयत खराब है। मैं भारत के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं गौ सेवा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब तक ये नहीं होता तब तक तो समझ लो मैं तो हूँ, तुम अपनी सोचो भाई। मैं तो पसंद नहीं करता तुम्हारे जैसों को, कोई हो तुम, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, मुझे मतलब नहीं है। पीएस, माहिरा खान ने पीएस के लिए अप्लाई किया मेरे पास, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये वीडियो देखे। मेरे लिखे हुए टेस्ट हैं। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? हैं? मेरे कहने के अनुसार चलेगा ये। माहिरा खान नाम है मेरा, पीएस बन के आई है। क्या कहें यार ऐसे को? नवाज शरीफ घूम रहा है रोड पे, नवाज शरीफ सरेआम यहाँ। मुझे कह रहा चाकुओं से गोद देगा। नवाज शरीफ मोटरसाइकिल पे जा रहा है मेरे घर के उधर से। एसपीजी सिक्योरिटी है ये मोदी सरकार बना रहे, चला रहे हैं मोदी। बेटा अंटे चढ़ गए ना, अगर एक दिन तो भारत की सेवा जरूर करूंगा, और जिस दिन मैंने भारत की सेवा कर दी, सोच लेना क्या करूंगा मैं उसको। एक मौका तो जिंदगी में मिलेगा, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। उस दिन मोदी ना तुझे गिरा गिरा के मारा ना हितेश ने, हितेश रेवन ने। आईडी तूने बंद करी ना, हितेश रेवन सस्पेंड किया है ना। खानदान, तेरा खानदान जो है ना, अगर कालका जी मंदिर का बाहर बैठ के भीख ना मांगे ना, तेरा हाथ पांव कटवा करके ना भीख मंगवाऊंगा बेटा। तेरे जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। तू भी सुन ले राहुल गांधी, तू भी सुन ले, वाड्रा हो चाहे आड्रा हो, लाबड़ा हो, कोई भी हो, तू भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। मैंने श्री ऑनरेबल, आप जानते हैं महिंद्रा राजापक्षे जी जो है श्रीलंका में, जानते हो उनका रैंक क्या है? रावण का 8वां सर माना जाता है उन्हें, इतना बड़ा आदमी है वो। मैं वॉर जोन में उतरने से पहले हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया था, साहब युद्ध की आज्ञा है, करे लड़। मैं ठीक है साहब, अब देखो मजा, उन्हीं के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, पर भाई हाथ जोड़ के आज्ञा तो मांगनी पड़ी। मैं जानता हूँ ना कौन है वो आदमी। रावण का 8वां सर है महाराजा महिंद्रा राजापक्षा, वो मामूली आदमी नहीं है वो। कौन? किंग सलमान। एक बार मेरे से किसी ने कहा था, कह रहे किंग सलमान से कोई ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा समय तू देख तो सही। कहता लिया है पंगा तो रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। देख सामने कौन खड़ा है, रावण का 8वां सर है और खुद खड़ा है वो। पैसा नहीं, लिखते हुए तो मैं भी नहीं थका अभी तक। सोच लो, मैंने उनसे सवाल किया, साहब मैंने अगर युद्ध में प्राइवेटली वॉर करे, प्राइवेटली लड़ेंगे इससे, करे युद्ध लड़ेंगे साहब, बस एक बार आज्ञा तो दो। या फिर वॉर जोन में आ गए साहब, अब बताओ।
अब बताओ, अब तक तो हारा नहीं। और साहब मैं एक बात पूछूंगा आपसे, देखो आप सेंट्रल में हो और मैं सेंट्रल के रास्ते ही, प्राइवेट हूँ ठीक है, पर पैसा सेंट्रल के रास्ते ही लूँगा। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मेरा क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा? चाहे कितना ही हो, पैसा तो बैंक ऑफ इंडिया में चाहिए। बात देखो वहीं पे आ गई ना घूम फिर के। स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट, मान ली बात, खोल लिया अकाउंट। वर्ल्ड बैंक इंडिया, मान ली बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ इंडिया और फिर मेरे पास पैसा कनेक्ट क्यों नहीं होगा? चाहे अमान हो, अफगानी नेटवर्क हो, हिजबुल्ला हो, ईबिक्स हो, पेटीएम हो, वो बीच का कोई लिंक यूपीआई पीपीआई मेरे को नहीं पता। यहाँ से लिंक करो, वहाँ से लिंक करो, मैं नहीं जानता ये। पैसा तो सीधा सीधा है, अगर भारत के अंदर कहीं से भी आ रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू देश मंडल। बाकी तो नहीं सुनता मैं ना है बड़ी वाला से, बैठा हूँ आराम से। क्यों? हिस्सा कमीशन खाने की आदत है ना, बाप दादा ने यही सिखाया है मोदी के। ये जो नेता पेता हैं, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ड्रामा जो